अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है, आज हम बात करेंगे कि क्या ज़रई ज़मीन को ठेके पर देना जायज़ है। इस पर भी बाज़ लोग सवाल करते हैं और सवाल के साथ थोड़ा सा जवाब भी बता देते हैं। इस तरह कहते हैं कि मौलाना, हमने तो मसला सुना है कि ज़रई ज़मीन को ख़ुद काश्त करना चाहिए, ख़ुद काश्त करके नफ़ा उठाना चाहिए, और अगर आप ख़ुद काश्त नहीं कर सकते तो आप अपने भाई को दे दें, वो काश्त करके नफ़ा उठाए, मगर ठेके पर ना दें। लेकिन असल में ना, इसको शरई इस्तिलाह में मुज़ारिअत कहते हैं, यानी ज़मीन ठेके पर देना। ये हमारे यहाँ रिवाज है कि जो ज़मीन का मालिक होता है वो अपनी ज़मीन किसी दूसरे साहिब को दे देते हैं और ये कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है और इस पर आपने काश्तकारी करनी है, इसके बाकी जितने भी अखराजात हैं, पानी, बीज, खाद, स्प्रे और मेहनत, ये आप करेंगे, और इस पर जब फसल उठाने की बारी आएगी तो इतने फ़ीसद मैं ले लूँगा, इतने आप ले लें, तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो जुल्म होता है वो ये है कि जो ज़मीन का मालिक होता है वो किसी दूसरे साहिब को मेहनत के लिए मुख्तस कर लेते हैं, उसे ये कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, आप इस पर बीज भी बोएंगे, पानी भी लगाएंगे, इसको खाद भी देंगे, इसके पानी का ख़र्चा, बीज का ख़र्चा और खाद का ख़र्चा वो मैं दूंगा, आप इस पर हल भी चलाएंगे और ट्रैक्टर के जितने अखराजात हैं वो मैं दूंगा। लेकिन अगर फसल गंदम की काश्त की है तो फ़र्ज़ किया अगर 100 मन गंदम आई तो उस मेहनत कश किसान को 1-2 मन गंदम दे देता है मालिक ज़मीन का, तो ये उस पर जुल्म है, जो कि इस्तिहसान है और जुल्म है उस किसान पर जो मेहनत करने वाला है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी सूरतें बनती हैं वो जायज़ हैं। अगर आप इंसाफ करें तो जायज़ है, उसकी जो मेहनत का फल है वो आप उसको दे दें तो ये जायज़ है। इसके अलावा जहाँ किसान खुद मेहनत भी करता है, हल भी चलाता है, तो इसमें फिर भी कुछ ना कुछ इंसाफ आ जाता है। तो जो पहली सूरत थी जो मैंने आपको बताई कि जो किसान सिर्फ मेहनत करता है, अपनी जान भी मारता है और जान मारने के बदले उसको चंद मन गंदम दी जाती है, बस वो इस्तिहसान है जो कि जुल्म है। इसके अलावा आपको कोई भी मसला दरपेश हो तो आप कमेंट्स में बता दें, मेरे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर, आप जहाँ भी समाअत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जल्द मिल जाएगा। मैं इंशाल्लाह मुताला करके, या अगर नहीं आता तो मैं किसी अपने टीचर से रब्ता करके इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।